बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से रमज़ान मुबारक में भी बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। 392 मुल्ज़िमान बिजली चोरी में मुलविस पाए गए, जिनमें से 172 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि 12 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े जाने वाले कनेक्शन में 13 कमर्शियल, 4 ज़रई, 1 इंडस्ट्रियल और 367 डोमेस्टिक थे। हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि ईद उल फितर के मौका पर फ़ाखरा लिबास ज़ेब तन करे, लेकिन कमर तोड़ महंगाई ने तो गरीब आवाम से आम मलबूसात खरीद कर उनकी सिलाई करवाने की सकत ख़त्म कर दी है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अहमदपुर सियाल से अपने नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम की इस रिपोर्ट में। हर फर्जंदे तौहीद की ये ख्वाहिश होती है कि ईद उल फितर के रोज नए और उजले कपड़े पहने, इसलिए रमजानुल मुबारक के दूसरे अशरा के आखिरी अय्याम में कपड़े खरीद कर दर्जियों के हवाले कर दिए जाते थे ताकि बर वक्त कपड़ों की सिलाई हो सके। आमतौर पर रमजानुल मुबारक का आखिरी अशरा दर्जियों के लिए खुशहाली का पैगाम लेकर आता है और ये अय्याम उनका सीजन शुमार किए जाते थे। यही वजह है कि आखिरी अशरा में कपड़ों की सिलाई की बुकिंग बंद कर दी जाती थी। लेकिन इमसाल अहमदपुर सियाल में महंगाई का ये आलम है कि 23 रमजानुल मुबारक के बावजूद दर्जी अभी भी सिलाई के लिए कपड़े ले रहे हैं। नए कपड़ों की कम खरीदारी के रुझान का जिम्मेदार दर्जियों ने महंगाई को ठहराया है। ऐसे है कि जैसे कि ईद आई भी नहीं है, ऐसा निजाम चल रहा है यहाँ का, समझे जी। कोई सिलाने वाला नहीं, किसी के पास पैसा नहीं जो कपड़ा खरीद ले, कोई जूते खरीद ले। यहाँ तो बस ये है ना, पॉकेट खाली हुकूमत ने कर दिए लोगों की। पिछले साल की निस्बत से इस दफ़ा रश कम है, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई की वजह से यानी कि कपड़े यानी कि आते तो हैं लेकिन ज़्यादा नहीं आते। गुज़श्ता साल महंगाई की वजह से हालात कमज़ोर है। पहले आखिर अशरे में बहुत ज़्यादा रश होता था। अब लोग एक तो सूट अफोर्ड नहीं कर सकते, उसके साथ साथ सिलाई का भी मसला है। महंगाई की वजह से लोग सिलाई भी अफोर्ड नहीं कर सकते। दर्जियों का कहना है कमर तोड़ महंगाई ने अवाम से नए कपड़े खरीदने और उन्हें सिलवाने की कुव्वत छीन ली है। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सियाल। हवेली लखा में लागर और मुर्दा जानवर का गोश्त फरोख्त करने वाले मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्जिमान लागर और मुर्दा जानवर शहर से बाहर सप्लाई कर रहे थे। पुलिस ने मुल्जिमान को गाड़ी समेत हिरासत में लेकर मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। मंडी उस्मानवाला में मामूली कलामी पर दोस्त ने फायरिंग करके दोस्त की जान ले ली। मुजम्मल ने फायरिंग करके 25 साला मनान को जख्मी कर दिया। मनान को तिब्बी इमदाद के लिए कसूर अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि जख्मों की ताब ना लाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गए, जबकि मनान को फायरिंग करने वाला दोस्त मुजम्मल फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। खानपुर में गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल में पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें सालाना इम्तिहान में पोजीशन लेने वाले तालिब इल्मों में अवार्ड दिए गए। तकरीब के मेहमान खुसूसी साबिक MPA हाजी मोहम्मद अरशद जावेद, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन और दीगर थे। जबकि आखिर में तकरीब के मेज़बान प्रिंसिपल मियां मोहम्मद अमजद ने मेहमान गिरामी का शुक्रिया अदा किया। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर असद मंसूर भट्ट की दावत पर फ़लस्तीनी की मज़ाहमत तहरीक हमास के रहनुमा अबू अब्दुल रहमान की लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन आमद इजलास में बार ओहदेदारान के अलावा वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इजलास के शुरा ने फ़लस्तीन में मुसलमानों की नस्ल कशी और इसराइली जारहियत के खिलाफ फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती की। इजलास के अख्ताम पर फ़लस्तीनी अवाम के लिए फ़ंड कायम किया गया। माह रमज़ान में ईद पर सप्लाई किए जाने वाले जाली कोल्ड ड्रिंक्स तैयार करने वाले 2 सप्लायर्स गिरफ्तार कर लिए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के VN और वज़ीर खुराक पंजाब की हदायत पर DG फूड अथॉरिटी का सदर में वाक़ई जाली कार्बोनेट ड्रिंक यूनिट पर छापा। 5000 लीटर जाली ड्रिंक्स, 55 किलो केमिकल्स, खुले रंग, चीनी और फ्लेवर्स मौका पर तलब कर लिए गए। DG फूड अथॉरिटी का कहना था कि जाली ड्रिंक्स का इस्तेमाल मैदे और गुर्दों की बीमारियों में मुब्तला कर सकता है। पंजाब भर में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत जालसाजी करने वालों के खिलाफ 24 घंटे क्रैकडाउन जारी है। जंग की धरती के बहादुर सपूत पाक आर्मी के शहीद नाइक मोहम्मद ताहिर को सरकारी एजाज़ात के साथ सपूत हाक कर दिया गया। शहीद मोहम्मद ताहिर ने दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में बलोचिस्तान के मुकाम पर जामे शहादत नोश किया था। कौमी परचम में लिपटे शहीद के तबूत पर फूल चढ़ाकर उनके बुलंद दर्जात के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। DPO राशिद हदायत का कहना था कि मुल्की सलामती और बका की खातिर अपनी जान कुर्बान करने वाले हमारे माथे का झूमर है।
नौशहर फेरोज में नाजायज तजावजात के खिलाफ कार्रवाई, एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस और दुकानदारों के दरमियान झगड़ा, मुतासरीन का रोड ब्लॉक करके एहतजाज। एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस ने नौशहर फेरोज के अल्लाह वाले चौक से रिक्शे, ठेले और नाजायज तजावजात हटाए तो दुकानदारों और पुलिस के दरमियान झगड़ा हो गया। मुतासरीन का एहतजाज बिना जवाज बता न देने पर तजावजात का इल्जाम लगाकर कार्रवाई कर रहे हैं। कंडरी में असिस्टेंट कमिश्नर टाउन अमले और पुलिस के साथ मिलकर रेवेन्यू ऑफिस से गैर कानूनी कब्जा करके बैठने वालों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। दौरान ऑपरेशन गैर कानूनी खड़े हुए रेहड़ियां, चिंची, रिक्शे, दुकानों के सामने ठेले और गाड़ियों को हटाया गया। इंतजामिया की जानिब से दुकानदारों, रेहड़ी वालों और रिक्शे वालों को सख्त हदायत करते हुए कहा कि दूसरी बार हदत खेली की जाए तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कनकोट में रात देर गए मुसल्ला डाकुओं ने पार्कों के 2 मुलाजमीन को अगवा कर लिया। बर वक्त पुलिस को इत्तला मिलने पर पुलिस ने डाकुओं का मुहासरा करके शदीद फायरिंग की। फायरिंग के नतीजे में डाकू 2 जख्मी हो गए, मुलाजमीन को छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। समारोह रोड का नाम तब्दील होने से यूनियन कोस्टल तलागंग खराबी का शिकार हो गई। मुलाजमीन को 8 माह से तनख्वाहें नहीं मिली। इस मौका पर मुलाजमीन ने दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया और नारेबाजी की। मुलाजमीन ने मीडिया के सामने नारे लगाए कि यूसी का नाम तब्दील कर दिया गया है, जिसकी वजह से हमें तनख्वाहें नहीं मिल रही। तनख्वाहों की अदम अदायगी से घरों में फाका कशी की सूरत हाल है। खपरू आल सिंध रमजान फुटबॉल नाइट टूर्नामेंट का पहला क्वार्टर फाइनल यामीन शहीद और अल हुसैनी फुटबॉल क्लब के दरमियान खेला गया, जिसके मेहमान खसूसी कायम खानी इत्तेहाद के सदर हाजी मोहम्मद असलम कायम खानी थे। इस मौका पर असलम कायम खानी ने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कमेटी को 10,000 रुपये नकद इनाम दिया और कहा कि अपने शहर के नौजवानों को खराजे तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने इतना अच्छा टूर्नामेंट मुनक्किद किया और मेरी कोशिश होगी कि हर टूर्नामेंट चाहे फुटबॉल हो या क्रिकेट मैं सपोर्ट करूँगा और उनकी हौसला अफजाई करूँगा। टूनिया में निगहबान रमजान पैकेज के 10,000 बैग अभी मुस्तहिक खानदानों को तकसीम करने थे कि ऐप बंद कर दी गई। सैकड़ों खानदान अभी रमजान पैकेज से महरूम हैं। खवातीन और मुस्तहिक खानदानों ने वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से अपील की है कि निगहबान रमजान पैकेज के तमाम बैग ऐप के जरिए खानदानों में तकसीम किए जाएं। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।